गौरी नंदन गणेश की जय। जय शिव शंभू। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से टिसुआ सोमवार की व्रत की कथा सुनाएंगे, जो होलिका दहन के बाद पहला सोमवार पड़ता है चैत मास का। उससे शुरू होकर पूर्णमासी तक यह कथा सुनी जाती है। तो भक्तों, शुरू करते हैं टिसुआ सोमवार व्रत कथा। चैत मास के चारों सोमवार को टिसुआ सोमवार कहलाते हैं। इन चारों सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी के पट और वेदों की पूजा की जाती है। चैत्र पूर्णमासी में पड़ने वाले सोमवार, जितने भी सोमवार होते हैं उतने सोमवार को यह व्रत किया जाता है और इन सोमवार को टिसुआ सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। तो भक्तों, शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। गरीब परिवार भाट भाटिन का परिवार था, जो बहुत ही गरीब था। उनके दो बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई थी। एक बेटी का विवाह गरीब परिवार में हुआ था तथा दूसरी बेटी का विवाह अमीर परिवार में हुआ था। एक दिन भाटिन ने सोचा कि वह बहुत गरीब है और अपनी बेटी दामाद को खाने पर भी नहीं बुला सकती है, क्योंकि वह खाना कहाँ से खिलाएगी। तब भाट ने आश्वासन दिया कि तुम दुखी मत हो, कल मैं भिक्षा लाऊंगा, तब उसमें से तुम अपनी छोटी बेटी को खाने पर बुला लेना। और भाट सारे दिन भिक्षा लेकर आया और भाटिन को दे दी। भाटिन ने स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाकर हाथ धोने के लिए बाहर गई, मगर उसने देखा कि रसोई में से सारा ही खाना गायब है। अब वो क्या करे। टोकरी में एक बड़ी रोटी और एक छोटी रोटी थी। इस प्रकार दो रोटियां हुई। वे बड़ी दुखी हुई, वह बड़ी निराश हुई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं। उसने फिर सोचा कि चलो बड़ी रोटी दामाद को दे देती हूँ और छोटी रोटी छोटी बेटी को दे देती हूँ। बेटी और दामाद को उसने विदा कर दिया और अब वह सोचने लगा कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। जगन्नाथपुरी जाकर के भगवान जगन्नाथ जी से अपने गरीब होने का कारण पूछेगा और पूछेगा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगले दिन भाटिन को लेकर घर छोड़कर जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोग पेड़ों से पत्ते तोड़कर उनके दोने और पत्तल बना रहे हैं। भाटिन ने उन लोगों से पूछा कि वह यह पत्तल क्यों इकट्ठे कर रहे हैं और क्यों दोने बना रहे हैं। तब कुछ लोगों ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी का भंडारा है। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। यह सुनकर भाट भी उनके साथ काम करने लगा और शाम होने पर वह उन्हीं के साथ राजमहल चला गया। भाट ने भोजन करने बैठ गया और उसने एक पत्तल को स्वयं के लिए भोजन के लिए रखा और दूसरी को बांधकर एक मटकी में रख लिया। छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से गांव लौट रही थी। उसने वह मटकी उनसे एक स्त्री को दे दी। वह स्त्री अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि मटकी का बोझ बढ़ने लगा। उसने मटकी उतारी और देखने लगी, सोचने लगी, यह मटकी इतनी भारी क्यों हो रही है, आखिर इसमें क्या है। जो ही उसने अपना हाथ मटकी में डाला तो
हाथ में उसी में फंसकर रह गया। उसने भगवान जगन्नाथ जी को याद किया और कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहना ही था कि हाथ मटकी से निकलकर बाहर आ गया। घर पहुंचकर वह अपनी सास से बोली, सासू माँ, इस मटकी को मत देखना, भाटिन को बुलाना और उसे दे देना। पर सास ने सोचा, आखिर बात क्या है। जो ही उसने मटकी खोलकर देखी, उसमें हीरे पन्ने थे। सास के मन में बेईमानी आ गई, लालच आ गया। उसने वह मटकी स्वयं रखकर भाटन को दूसरी और कोई मटकी में गेहूं भरकर दे दी। जैसे ही सास ने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठड़ी का छेद खोला, उसमें से कीड़े ही कीड़े निकले। सास घबरा गई और बोली, भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारा गेहूं गेहूं हो जाए। इतना कहना ही था कि गेहूं के गेहूं हो गए। उसने भाटिन को बुलाकर मटकी उसको दे दी। भाटिन ने घर जाकर जब मटकी को खोला तो हीरे जवाहरात, लाल मोती से भर गया वह घड़ा। उसने एक हिस्सा अब पुण्य कर्मों के लिए रखकर प्रण किया और शेष अपने जीवन यापन के लिए रख लिया। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने कहा, अगर तुम सच में ही भगवान जगदीश को याद कर रहे हो और उनको सच्ची लगन से याद करते हो तो तुम हमारे धुन में रम जाओ, तुरंत ही जगदीश जी के पास पहुंच जाओगे। जो ही भाट बुने में धंसने लगा, साधु ने मन बदल करके अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट कुएं में कूदने को तैयार ही हो रहा था। फिर साधु के कहने पर भाट भर दूजे के भाड़ में सिर देने को तैयार हो गया। भाट को सारी परीक्षाओं में सफल पाकर साधु खुश हो गए। रात को साधु ने भाट को एक चुटकी चावल, दाल और आटा देकर भोजन तैयार करने के लिए कहा। भाट ने एक हंडिया में दाल चावल डाल दिए और आटा तैयार किया। आटा तैयार करके उसको ढककर रख दिया। जैसे ही आंच बढ़ने लगी, खिचड़ी हांडी से उफन कर बाहर आने लगी। भाट ने सोचा, अब मैं क्या करूं। भाट ने उफान में आया हुआ पानी को पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका पेट भर गया हो। उसके पेट भरते ही रसोई भी तैयार हो गई। साधु जी से प्रार्थना की और भोजन करने के लिए कहा। क्योंकि रसोई पहले ही झूठी हो चुकी थी, इसलिए साधु ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भाट ने राजगिरों को भोजन कराना शुरू करा। जितने भी उसको रास्ते में लोग मिलते, उनको वह भोजन कराने लगा। फिर भी भंडारण में बहुत सा भोजन बचता गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया हूँ, आप ही मेरे स्वामी हो, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं है। मैं अल्पज्ञानी हूँ और आप सर्वज्ञ हो। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी परीक्षा ले सकूं। जिस प्रकार आपने कृपया करके मार्ग में मेरे को दर्शन दिए हैं, वैसे ही पुरी में भी दीजिएगा। साधु बोला, जहाँ हम हैं वहीं पर पुरी है, भ्रम में ना पड़ो, जो इच्छा हो मांग लो। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही निर्धन हूँ, मुझे तो पेट भरकर भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, कृपया करके मेरी गरीबी को दूर करो। साधु ने कहा, पुरी के पास ही वेद की झाड़ी का वन है, तो उस झाड़ी में 5 वेद तोड़ ला,
भाट ने वैसा ही किया। जैसे ही वेद तोड़े उसके मुस्के बन गई। यह देखकर साधु ने कहा, तू लालची है, तुझे संतोष नहीं है, तेरी तृष्णा भी प्रबल है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हुई है। तू इन वेदों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 वेद लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 वेद लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा, चैत मास के हर सोमवार को इन वेदों की पूजा किया करना। 14 सोमवार को हमारे नाम का भंडारा करना। ऐसा करने से इस बटलोई में 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। बटलोई लेकर प्रश्चित्र भट्ट घट की ओर लौटा। रास्ते में उसे एक स्थान पर प्यास लगी और वह पानी पीने लगा। जैसे ही वह पानी पीने लगा, उसकी अंजलि में एक टेसु का फूल आ गया। फूल देखते ही उसे याद आया कि आज चैत्र मास का पहला सोमवार है। भाट ने पास में ही एक खेत था जिसमें लोग काम कर रहे थे, उनसे बोला और उसी स्थान पर पूजन आदि करके कथा कहनी शुरू कर दी। उसकी कथा सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वह निराश हो गया और आगे चलने लगा। उसके जाते ही किसानों के अनाज अपने आप ही खुद पर खुद जलने लगे और खत्म होने लगे। वे सोचने लगे कि भाट को वापस बुलाया जाए। उन्होंने दौड़े दौड़े गए और भाट को वापस आकर अपनी कथा और वेदों की पूजा करने के लिए कहा। उसने वेदों की पूजा की और कथा कही और अपनी घर की ओर चल दिया। दूसरा सोमवार आया। उसे एक गडरिया मिला जो अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने कथा सुनने के लिए गडरिये से कहा, मगर गडरिये ने सुनी और अनसुनी कर दी। उसकी कथा न सुनने के कारण उसकी भेड़ें बेहोश होकर गिरने लगी। फिर उसने भाट को बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी हुई थी और उसकी भेड़ें दुगनी से चौगनी होकर चलती फिरती दिखाई देने लगी। भाट की 2 बेटियां थी, एक अमीर घर में ब्याही थी तो दूसरी गरीब घर में। तीसरा सोमवार आया तो भाट अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचा और वह बेटी से कहने लगा कि तुम मेरी कथा सुन लो, पर बेटी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके कारण उनके घर में चोरी हो गई और उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। तब वह अपनी गरीब बेटी के घर पहुंचा। उसने अपने पिताजी का बड़े आदर भाव से स्वागत किया। उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार चौका लगाया। भाट ने श्रद्धा भाव से पूजन किया, कथा कही। लड़की इतनी निर्धन थी कि उसके घर में पूजा का कोई भी सामान नहीं था। सन की छंटी लेकर बनिए के यहाँ से चना गुड़ आदि लेकर आ गई। भाट ने गुड़ से साधु के नाम का हवन किया और अपनी कथा सुनाई। भाट ने जो साधु द्वारा बटलोई दी थी उसमें बेत डालकर खटखटाया। उसमें से 56 प्रकार के व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए। भाट ने उन सबको भोजन कराया। भाट अपने घर को लौट रहा था तो उसने अपनी बेटी को स्वामी जी को याद प्रार्थना करने के लिए कहा और लड़की नियम पूर्वक वैसे ही करने लगी। उसके घर में रोज धन धान्य बढ़ने लगा, समृद्धि बढ़ने लगी। जैसे ही भाट गांव के नजदीक पहुंचा, उसे कई विशेष चमत्कार दिखाई देने लगे। जैसे कि गांव में नए नए बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बन गई थी। वह यह सब देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उस दिन भी सोमवार ही था। उसने गांव के लोगों को निमंत्रण दिया और वेदों की पूजा करने के लिए बेत से बटलोई को खटखटाया। 56 प्रकार के व्यंजनों के ढेर लग गए।
गांव के लोगों ने भोजन किया। गांव के लोग भोजन करके अपने घर को चले गए। भाट ने प्रसाद को राजा के यहाँ भी पहुँचा दिया। राजा को पहले ही पता चल चुका था कि भाट की बटलोई की क्या करामात है। राजा के मन में लालच आ गया और राजा ने और उसने भाट की बटलोई को हड़पने के लिए अपने मन की बात अपने मंत्रियों से कह दी। जैसे ही दूसरा दिन आया तो राजा का सेवक शहीद कुमार भाट के घर पहुंच गया। सेवक ने भाट को अपनी बात बताई। भाट ने उसे अपनी इच्छा से बटलोई दे दी। उन लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने सोचा अब भंडारा कराया जाए। उसने जैसे ही सारे लोगों को निमंत्रण दिया और वे सब भोजन करने बैठे तो राजा ने बटलोई में जैसे ही बेत डाली और खटखटाने लगा तो उसमें से कुछ न निकला। भोजन के लिए आए वे लोग भूख से व्याकुल हो गए थे। भंडार भी खाली हो गया था। राजा को गुस्सा आया और उसने भाट को पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेजे, किंतु वह पहले ही भाग निकला था। भाट भयभीत होकर स्वामी जी के पास गया। उसे रास्ते में आम के 2 वृक्ष, 2 पोखरे, एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप, एक घोड़ा मिला। घोड़ा भाट से बोला, स्वामी जी मैं बहुत दिनों से सज संवर कर घूम रहा हूँ पर मेरी कोई भी सवारी नहीं कर रहा है। भाट जैसे ही आगे बढ़ा उसे एक नदी मिली, एक गाय मिली और एक बिना बना मकान का मालिक मिला। उसका घर आधा ही बना था। वे सब बहुत दुखी थे। उनका संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुरी के समीप पहुँचा। वहाँ स्वामी जी ने उन्हें दोबारा दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और बटलोई और अपने बड़े बेटी दामाद की सारी घटना सुनाई तथा रास्ते में उसे राहगीरों की घटना भी कह सुनाई। स्वामी जी ने कहा कि राजा से बटलोई ले लो और अपने बेटी दामाद को भी कहानी सुना दो। स्वामी जी ने कहा, जो तुम्हें 2 आम के पेड़ मिले थे वे पूर्व जन्म में देवरानी और जिठानी थे। वे कभी भी आपस में मिलकर नहीं रहती थी और इस कारण उस नदी का जल भी कोई नहीं पीता था तथा आम को भी नहीं कोई खाता था। तुम दोनों भोकरों के 5 चल्लू पानी पी लेना और आम के फल भी खा लेना। जैसे ही तुम लोग उनका जल पीने लगोगे तथा आम के फल भी खाने लगोगे। बोझ वाली स्त्री बहुत ही स्वार्थी थी। उसने अपना बोझ उतरवा दिया मगर दूसरे का बोझ नहीं उतारा, इसलिए उसे यह धन मिला। यदि तुम उसके बोझ को स्पर्श कर दोगे तो उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री ने पूर्व जन्म में सास ननंद के डर से चूल्हे पर तवा चढ़ाकर खाना खाने बैठ गई थी। तुम उसका तवा छू लेना और उसका पाप दूर हो जाएगा। आधे बाम्बे में तथा आधा बाहर रहने वाला सर्प पहले जन्म में प्रधान था। उसने औरों की विद्या तो ले ली पर अपनी विद्या किसी को भी नहीं दी थी। तुम्हारा स्पर्श पाकर भैरव चलने लगेगा। गाय पहले जन्म में स्त्री थी। उसने अपनी सौत और अपने पुत्र में झगड़ा करवाया था, इसलिए उसे बेटे का वियोग हुआ था। तुम उन्हें एक दूसरे से मिला देना। जो तुम्हें घोड़ा मिला था वह अपने स्वामी को रणभूमि में छोड़कर भाग गया था। यदि तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलोगे तो सब उस पर सवारी करने लगेंगे। जो तुम्हें अध बने हुए मकान का मालिक मिला था उसके नगर में यदि कोई कन्या कुंवारी है और उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, उस कन्या का यदि वह किसी अच्छे घर में शादी करा देगा तो उसका मकान भी बन जाएगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना सब कहकर स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए। जब रास्ते में सबको संदेश पहुंचाता हुआ भाट अपने गांव के समीप पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाया और उसका
अब स्वागत किया और उसकी बटलोई भी उसे वापस कर दी। भाट ने स्वामी जी की पूजा की और अपनी बड़ी लड़की दामाद को बुलाया और उन्हें पूरी कथा सुनाई। कथा सुनने से उनकी संपत्ति जैसे पहले थी वैसी ही हो गई। इस प्रकार भाट द्वारा की गई यात्रा के समय 30वां सोमवार की यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ। टेसु के फूल से पूजन की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई है, इसलिए इन्हें टेसुआ सोमवार कहते हैं। चैत्र मास के सभी सोमवार को 30वां सोमवार का व्रत, कथा और पूजन करना चाहिए। जगन्नाथ जी की कहानी को जो भी पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, यह थी 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनाने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान जगन्नाथ जी मुझको क्षमा करे। कथा अधूरी हो तो भगवान इसको पूरी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन और पाठ किया था। प्राचीन समय में सुदामा नाम का एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था। उसने लोगों से सुन रखा था कि जो भी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है या कथा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह यह सोचकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गया। उसकी ब्राह्मणी ने उसको चावल देकर सुदामा जी से जगन्नाथ जाने को कहा। यह संकल्प ले वह सुदामा जगन्नाथ धाम की ओर चलने लगा। जैसे ही चलना प्रारंभ किया, उसे कितने ही माह बीत गए थे। इसी बीच में सुदामा जी ने कई प्राणियों को देखा और सभी जगन्नाथ धाम जाने की बात सुनकर सुदामा जी से विनती की कि हे महाराज, श्री जगन्नाथ भगवान से हमारे दुखों को दूर करने की प्रार्थना करना। इन सब प्राणियों में कुछ प्राणी इस प्रकार से हैं: बाल से बना हुआ हाथी, आम का वृक्ष है, रंभा का गाय का बछड़ा है, ताल तलैया है और तपती रेत का कछुआ आदि हैं। इन सभी प्राणियों ने सुदामा जी को अपनी कथा सुनाई। उसमें से एक ने बोला कि मेरा तो जीवन बंधे बंधे ही गुजर रहा है, ना ही तो मुझे कोई खोलता है और ना ही मेरे पास आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। समय पर मेरे फल तो लगते हैं पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, उन्हें खाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही सभी ने अपनी अपनी व्यथा सुदामा जी से कह दी। बछड़े ने कहा, मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाता हूँ। ताल ने कहा, चाहे कितना भी पानी आ जाए पर मैं तलैया से नहीं मिल पाता हूँ। कछुए ने कहा, मैं सरोवर में नहीं जा पाता, मैं हरियाली भी नहीं देख पाता हूँ। ऐसे ही सभी ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। उन सब प्राणियों को सुदामा जी आश्वासन देते हुए बोले कि वह भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेगा। सुदामा जी यह कहकर चल दिए और सुदामा जी हरि बोल करते, भजन कीर्तन करते जगन्नाथ धाम की ओर चल दिए। ऐसा सुना जाता है कि सुदामा की श्रद्धा को देखकर भगवान जगन्नाथ पुरी के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में आ गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम जाने का रास्ता पूछा। भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करो तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा बोले, यह तो आग से तप रहा है। ब्राह्मण बोले कि यह संसार भी तो अनेकों प्रकार के दुखों से तप रहा है। क्या कोई बिना पाप सहे भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा जी समझ गए कि वे वेशधारी स्वयं भगवान हैं और उन्होंने झटपट 3 लकोटी लपेटकर
पूरे श्रद्धा भाव से आग के गोले में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले जितने भी पीड़ित दुखी थे उन सबकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ से की। भगवान जगन्नाथ जी बोले कि वे अपने पिछले जन्म के मोह के पाप भुगत रहे हैं। उन्होंने कोई दान नहीं किया है और सदा दूसरों के सुख को देखकर जलते रहे हैं, इसलिए वे सब दुख भोग रहे हैं। भगवान ने सुदामा को एक बेत दी और कहा कि जिसे भी यह 5 बेत मारोगे उनके सब पाप दूर हो जाएंगे। सुदामा जी बेत लेकर चल पड़े और सभी को 5 बेत मारे तो उनके कष्ट दूर होने लगे। जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंचे उन्होंने सोचा कि चलो अपनी बड़ी बेटी से मिलता हुआ चलूं। जैसे ही सुदामा जी अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचे उस दिन चैत मास का शुक्ल पक्ष का सोमवार था, तो उन्होंने अपनी बेटी से जगन्नाथ जी के व्रत के प्रसाद के लिए थोड़ी सी गुंजा बनाने के लिए कहा। तो बेटी ने धन के घमंड में बोली कि यह सब ढकोसले हमसे नहीं होते हैं, भगवान कहाँ है, यह सब तो बेकार का दिखावा है, ढकोसला है, यह सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी को बड़ा ही दुख हुआ और वह वहां से निकल पड़े और अपनी छोटी बेटी के घर पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक खेत मिला और उन्होंने सोचा कि अपनी गरीब बेटी के लिए 5 बालियां गेहूं की मांग लूं। जब किसान ने बाली मांगी, भगवान का व्रत करूं कहाँ। जब किसान ने बाली मांगी तो वह सोचने लगा कि भगवान का कहाँ पर व्रत करूं। तो किसान अहंकार वश बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जो देखो भगवान के नाम पर मांगने चला आता है। सुदामा दुखी हुए और जैसे ही मुड़े ही थे कि किसान के खेत में आग लग गई और किसान ने सुदामा जी के पैर पकड़ लिए। तो सुदामा जी ने कहा, मेरे पैर क्यों पकड़ता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं किया। तूने अहंकार वश भगवान को आग लगाई है, भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी है। किसान ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर 5 बाली गेहूं की लाकर उसे दे दी तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चला तो उसे आम का एक बाग मिला। बाग में से उसने 5 आम मांगे। बाग वाले ने उनसे दुर्व्यवहार किया और जैसे ही वह आगे चला तो तेज आंधी चली और सारे आम गिर गए। यह देखकर रखवाले ने सुदामा जी के पैर पकड़ लिए और दयालु सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की और उसके दिए हुए आम ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। सुदामा जी 5 आम और 5 बालियां लेकर छोटी बेटी के घर पहुँचे और छोटी बेटी से कहा कि गोबर से चौका लीप दो, मैं नित्य कर्म से निर्मित होकर आता हूँ। घर में यदि कुछ सामग्री होगी तो उसी सामग्री से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी बेटी बहुत खुशी हुई और गोबर से चौका लिपा और गरीबी का विचार करते हुए साहूकार के पास गई और अपने बेटे को गिरवी रखकर सामग्री लाकर गुड़, धनिया, गुंजिया आदि बनाकर सुदामा जी के साथ भक्ति भाव से व्रत किया और कथा सुनी। जैसे ही कथा पूरी हुई उसका बंधक बना हुआ बेटा प्रसाद मांगने आ गया। बेटी को गुस्सा आया और उसने पूछा कि तू यहाँ कैसे आया है, तुझे तो साहूकार के पास होना चाहिए, तुझे तो मैं साहूकार के पास बंधक बनाकर आई थी। इस पर बेटा बोला, आपने ही तो बुलाया है। एक बूढ़े बाबा आए और साहूकार को उसके पैसे देकर बोले कि तुझे तेरी माँ ने बुलाया है, इसीलिए मैं चला आया। सुदामा की बेटी बहुत खुशी हुई।
इधर सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो वहां कुटिया की जगह महल बन गया था। पहले जो ब्राह्मण दीन अवस्था में फटी फूटी साड़ी में दिखाई देती थी वह अब आभूषणों से लदी हुई थी और सुदामा जी मन ही मन बहुत ही खुश हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे जगन्नाथ भगवान जी का भंडारा करवाएंगे। यह सोचकर उन्होंने भंडारा करवाया और सभी लोगों को निमंत्रण भेजा। उधर जैसे ही सुदामा जी ने सुना कि एक औरत रोते रोते हुए आ रही है तो सुदामा जी ने दौड़कर देखा कि उनकी बड़ी बेटी रोते हुए आ रही थी। सुदामा जी ने कहा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटी ने कहा, जब से आप पिताजी हमारे घर से लौटे हैं न जाने किसका प्रकोप हुआ है कि सब धन संपत्ति नष्ट हो गई है। वे बड़ी दुखी हुई थी। सुदामा जी ने उसे सांत्वना दी और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मेरी बेटी ने जो आपके प्रसाद बनाने में आनाकानी की थी उसके लिए उसे क्षमा कर दो। यह तो आपका भंडारा है, इसमें से कोई कैसे भूखा जा सकता है? तो भगवान जगन्नाथ ने उसकी क्षमा प्रार्थना स्वीकार कर ली। यदि यह मेरा व्रत करेगी तो इसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब बेटी ने भगवान जगन्नाथ जी के व्रत को किया। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत सुखी हुई और उसके घर में धन, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि आ गई। ऐसा माना जाता है कि तब से चैत मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी का पूजन, व्रत, कथा आदि का अर्चन करते हैं और उनकी भेंट खाकर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। बोलो भगवान श्री जगन्नाथ की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यह वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान जी लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार हैं तो। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें।